नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। देवभूमि समाचार में रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। मामला का खुलासा होते ही देहरादून पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है। एसएसपी ने सख्ती दिखाते हुए इंस्पेक्टर को सस्पेंड करने की तुरंत ही आदेश जारी कर दिए हैं। मामले में देहरादून एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि ड्यूटी पर लापरवाही बरतने पर एसएसपी दलीप सिंह ने थाना अध्यक्ष नेहरू कॉलोनी को सस्पेंड कर दिया है और बीते दिन 4 नवंबर को मुख्यमंत्री के दून विश्वविद्यालय परिसर केदारपुरम में आयोजित इगास 2022 कार्यक्रम में आगमन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई थी, जिस पर एसएसपी देहरादून ने निरीक्षक मुकेश त्यागी, प्रभारी निरीक्षक नेहरू कॉलोनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि 4 नवंबर को दून विश्वविद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होने जा रहे थे और जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री के काफिले को पायलट कर रही कोतवाल की गाड़ी एक ही चौक पर काफिले संग 2 से 3 बार घूम गई, जिसे सीएम की सुरक्षा में भारी चूक माना गया है और जिसको लेकर एसएसपी ने कार्रवाई करते हुए नेहरू कॉलोनी एसएचओ को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सभी विभागों में खाली पदों को भरने को लेकर एक बैठक की है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को 1 सप्ताह का और समय दिया है। इसके साथ ही भर्ती को लेकर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रदेश में वर्तमान में 30,000 के पद सरकारी विभागों में खाली हैं और जिन्हें भरने की प्रक्रिया चल रही है। जिन विभागों ने अभी खाली पदों की जानकारी नहीं भेजी है, उन्हें जानकारी भेजने के निर्देश इस बैठक में दिए गए हैं। और इसके अलावा उन्होंने सरकारी नौकरियों के अलावा जो भी युवा स्किल डेवलपमेंट से संबंधित कोर्स किए हुए हैं, उनके लिए रोजगार भर्ती मेले का आयोजन करने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सके। तो सीएम धामी ने बैठक की है। नई भर्तियों पर बड़ी बैठक मानी जा रही है और विभागों से जानकारी मांगी गई है। जिन विभागों में रिक्त पोस्ट हैं, उनकी जानकारी मांगी गई है। नई भर्तियों पर यह बैठक की गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से सभी विभागों से जानकारी मांगी गई है कि जो भी विभाग, जिन विभागों में भर्तियां खाली हैं, उनकी भर्तियां कराई जाएं और इसके साथ ही स्किल डेवलपमेंट को लेकर के भी विशेष अभियान चलाया जाएगा। बताया जा रहा है कि जिन छात्रों ने, जिन युवाओं ने स्किल डेवलपमेंट कर रखा है, उनके लिए रोजगार मेले का आयोजन भी कराया जाए। आज हमने सभी विभागों को बुलाया था। सभी विभागों के जो विभाग अध्यक्ष थे, सचिव थे, पुराना एक डाटा है, लगभग 30,000 भर्तियां अभी होनी हैं। ऐसी 30,000 रिक्तियां अभी निकली हैं तत्कालिक रूप से। उन सभी पर हमने तत्काल भर्ती करने का निर्णय लिया है कि जल्दी से उसमें भर्ती प्रक्रिया में उनके अध्याचन निकाले जाएं। जो लोक सेवा आयोग को दिए जा सकते हैं, लोक सेवा आयोग को देंगे। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी एनटीआरओ के प्रमुख अनिल धस्माना पौड़ी के इंटरमीडिएट कॉलेज दूधार खार पहुंचे और जहां पर पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने स्कूल में मौजूद छात्रों से संवाद किया और उन्होंने छात्रों से कहा कि वे सभी इसी स्कूल में भी पढ़ें और विषम परिस्थितियों में जूझते हुए आगे बढ़े हैं। उन्होंने सभी लोगों से मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करने की अपील की है, ताकि वो अपना मुकाम हासिल कर सकें। इस दौरान उन्होंने छात्र छात्राओं के लिए 10 लाख रुपए की स्कॉलरशिप देने की घोषणा भी की है। छात्रों के लिए स्कॉलरशिप देने की घोषणा की गई है। अनिल धस्माना की तरफ से 10 लाख की स्कॉलरशिप देने की बड़ी बात कही गई है। पौड़ी से ये खबर है, जहां पर एनटीआरओ के प्रमुख अनिल धस्माना पहुंचे हुए थे और वहां पर कार्यक्रम आयोजित था, जिस कार्यक्रम में उन्होंने संबोधित करते हुए छात्रों से अपील की है कि वो
लगन के साथ पढ़ाई करें ताकि वो अपने अचीवमेंट को पा सकें। और इसके साथ ही आपको बता दें कि छात्रों के लिए स्कॉलरशिप देने की भी घोषणा की गई है। धस्माना ने कहा है कि 10 लाख स्कॉलरशिप उनकी तरफ से, एनटीआरओ की तरफ से दी जाएगी। इंटरमीडिएट कॉलेज दूधार खार पहुंचे थे धस्माना, जहां पर उन्होंने बड़ी घोषणा की है। स्कूली छात्रों से संवाद भी किया है और इस दौरान उन्होंने कहा है कि छात्रों के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी और उन्होंने स्कॉलरशिप देने की घोषणा की है। 10 लाख के स्कॉलरशिप देने की घोषणा की गई है। देखिए, मैं झारखंड, मैं यहाँ छठी 7वीं 8वीं पढ़ा हूँ। मेरा गांव बगल में है तोली। तो जो मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि जो भी मैंने ज़िंदगी में सीखा, शुरुआत झारखंड स्कूल से हुई थी। तो मैं शुरू से ही ये था कि मैं कभी बीच बीच में भी स्कूल के टच में था, पर मैंने कहा कि जब मैं आऊँगा तो मैं स्कूल के लिए कुछ आगे जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए कुछ करना चाहूँ। देखिए, मैं झारखंड। उधर पौड़ी पहुंचे रॉ के पूर्व चीफ अनिल धस्माना से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सिद्धार्थ होनियाल ने। रॉ के जो प्रमुख थे वो आज यहाँ पर पहुंचे हैं, हमसे बात करेंगे। अनिल धस्माना जी, आप अपने स्कूल में याद दिलाना चाहेंगे, क्या कार्यक्रम रहा है? देखिए, ये स्कूल मेरा घर है, मेरा गांव बगल में, मैं तोली का रहने वाला हूँ। मैंने यहाँ छठी 7वीं 8वीं यहाँ से स्कूल से पास की थी। मेरा हर समय पहाड़ से मैं कनेक्टेड रहा हूँ। मैं तारकेश्वर में टेम्पल है, वहाँ मैं रेगुलर आता रहता हूँ। क्योंकि स्कूल से मेरे को यहाँ बेसिक शिक्षा मिली थी, तो मैंने ये सोचा था कि जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं स्कूल को कम से कम, मेरा एक कर्तव्य बनता है कि मैं स्कूल को अपने कुछ स्कूल के प्रति भी कुछ करूँ। तो मैंने इस बार ये सोचा है कि माँ पिताजी के नाम पे एक एफडी बना के 10 लाख रुपए की मैं 10 बच्चों को स्कॉलरशिप दूंगा साल में। और उसके अलावा जो 10th और 12th बोर्ड में जो टॉप जो होंगे, एक लड़का एक लड़की, अगर वो अपने बेसिस पे, मेरिट के बेसिस पे इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, मैंने पूरा इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। कुछ युवा जो पौड़ी के ही नहीं बल्कि पूरे देश के आपसे इंस्पिरेशन होते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं, किस तरह से संदेश देना चाहते हैं ताकि वो देश की सेवा करें, सेना में जाए? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मेरा पहले दिन से विश्वास है, पहले दिन से मैं मानता हूं कि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है ज़िंदगी में। आपने जो भी तय करना है, कोई भी जॉब, आर्मी हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, गवर्नमेंट सर्विस हो, कोई भी जॉब, बड़ा छोटा कोई कुछ नहीं है। जो भी आपको करना है उसके लिए मेहनत करिए और उसको लगन से करिए। और जिस जॉब में भी आप जाते हैं, अगर आप टीचर हैं तो मिशन मोड में काम करिए। आपको एक मौका मिला है सोसाइटी को सर्व करने का, चाहे किसी भी ओहदे पे हो, कहीं पे भी हो। एंड अगर मिशन मोड में, दैट इज द टाइम यू शुड गिव बैक टू द सोसाइटी। तो हर एक का ये होना चाहिए, जो भी है, कि जितना भी मौका मिल सके, जितना भी आप थोड़ा बहुत अपनी हेल्प कर सको सोसाइटी को, उतना उसको करना चाहिए, किसी भी ओहदे में हो, किसी भी पद में हो, किसी भी सेक्टर। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अनिल धस्माना, जिन्होंने कहा कि कोई भी युवा या कोई पीढ़ी अगर इस सेना में जाना चाहती है तो वो मेहनत और लगन के बल से जा सकती है, और ताकि उसका भविष्य सुरक्षित रहे, इसको लेकर उसे मेहनत जरूर करनी चाहिए। और सिद्धार्थ बुनियाद, इंडिया वॉइस। महिला आरक्षण पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए तत्पर है। उन्होंने महिला क्षैतिज आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट से रोक मिलने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 1 साल के भीतर सरकारी विभागों में 19,000 भर्तियां करने का लक्ष्य रखा है। राज्य सरकार ने महिला आरक्षण को यथावत बनाए रखने के लिए अध्यादेश लाने के लिए पूरी भी तैयार है और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी समय से अपील करके प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाएगी। ये हमारा राज्य मातृशक्ति प्रधान राज्य है और मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। माननीय न्यायालय से जब हमको इसमें रोक लगी थी, हम सुप्रीम कोर्ट में गए और अंततः हमको सफलता मिली है। मैं अपनी सभी बहनों को, सभी बेटियों को, सबको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि वो आने वाली सभी परीक्षाओं में सम्मिलित हो पाएंगे। वहीं खबर देहरादून से है, जहां पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जिसमें हाईकोर्ट ने पूर्व डीजीपी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू के खिलाफ वन विभाग ने राजपुर थाने में भूमि कब्जा और पेड़ काटने का मुकदमा लिखवाया था।
जमीन कब्जाने पेड़ों के अवैध कटान के मामले में फंसे पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू को हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है। वन विभाग की तरफ से जो मुकदमा दायर किया गया था, उस वन विभाग के मुकदमे के खिलाफ ये कह सकते हैं कि डीजीपी हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट की तरफ से उनकी गिरफ्तारी पर यहाँ पर स्टे दे दिया गया है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। साथ ही हाईकोर्ट ने वन विभाग और पुलिस दोनों से एक जवाब यहाँ पर मांगा है कि जिन मामलों पर पूर्व में मुकदमा दर्ज किया गया है, आखिर क्या वजह रही कि फिर दोबारा से उन्हीं मामलों को यहाँ पर उस पर फिर मुकदमा दर्ज हो पाया है। यानी एक ही केस दो बार दर्ज हो रहे हैं, तो सीधे तौर पर जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला है। ऐसे में अब जवाब सरकार को देना होगा और बताना होगा कि क्या कुछ कारण रहे हैं। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि पूर्व डीजीपी को बड़ी राहत हाईकोर्ट की तरफ से दी गई है और जिस प्रकार से पुख्ता पैरवी उन्होंने करी है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि वन महकमे की तरफ से जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए थे, उन आरोपों में वो सच्चाई नहीं दिख पा रही है। कमजोर पैरवी के चलते भी वो चीज़ें सफल नहीं हो पा रही है। ये कहा जा सकता है कि 2012-13 का जो मामला था अभी भी सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू की जो मुश्किलें थी वो कम होती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन हसन के साथ अभय केंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी राजधानी देहरादून के दीप प्रज्वलित कार्यक्रम में शामिल होकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ज्ञान की परंपरा को लेकर चलने वाला देश है। विज्ञान को लेकर हमें चिंतन करने की जरूरत है। इसके साथ ही सबका जीवन पंच महाभूतों से जुड़ा हुआ है। दीप प्रज्वलित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और सीएम धामी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विज्ञान को लेकर चिंतन की जरूरत है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। राज्य सरकार पर एक बार फिर भर्ती परीक्षाएं आयोजित करने का दबाव बढ़ने लगा है और इसी दबाव को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में कार्मिक विभाग की महत्वपूर्ण बैठक ली, जिसमें 14 विभागों के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। क्या जल्द खत्म हो जाएगा युवाओं का अब इंतजार? भर्ती परीक्षा आयोजित करने का सरकार पर दबाव है, इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पेपर लीक प्रकरण के बाद राज्य सरकार ने 8 भर्ती परीक्षाओं को निरस्त किया। राज्य भर में युवाओं के मन में हताशा छाने लगी, जिसमें अब सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए राज्य लोक सेवा आयोग को भर्ती परीक्षाएं संपन्न कराने का जिम्मा सौंपा। लेकिन लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं को लेकर चल रही धीमी रफ्तार पर सरकार चिंतित नजर आने लगी है। इन्हीं भर्ती परीक्षाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि सरकार की मंशा साफ नहीं है और यही वजह है कि विपक्षी पार्टी लगातार सरकार पर हमलावर हो रही है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे प्रदेश में इस जो छोटा प्रदेश है, इस किस्म के घोटाले हो पा रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी है और मैं भी मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो व्यवस्था को इतना ठीक करें। हाँ, कठिनाई तो समझ में आती है, अभ्यर्थी बहुत हैं, पद कम हैं, पर कोई ना कोई तरीका तो ऐसा निकालना पड़ेगा कि योग्य व्यक्ति को स्थान मिल सके। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अब भी सरकार के फैसलों का बचाव कर रही है। बीजेपी नेता दावा कर रहे हैं कि धामी सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर चिंतित है और जल्द ही भर्ती परीक्षाएं भी आयोजित होती नजर आएंगी। राज्य में सेवा आयोजन को लेकर बैठक की है और उसमें अधिकारियों से इस बारे में फीडबैक लिया है। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में हुई भर्ती गड़बड़ी के बाद जो पद उच्च सेवा आयोग को दिए गए हैं, उनमें क्या प्रगति हुई है, इसके बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त की है और इसी प्रकार से जो पद रिक्त पड़े हैं उन पर कितने समय में भर्तियां की जा सकेंगी, इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी प्राप्त करने के साथ निर्देश दिए हैं। तो क्या माने, एक्शन में आई धामी सरकार की कवायद युवाओं के सपनों को साकार कर पाएगी या फिर इंतजार आगे भी लंबा होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।
बद्रीनाथ में चल रहे निर्माण कार्यों के चलते भगवान बद्री विशाल के चरणों को स्पर्श कर बहाने वाली जीवनदायिनी मां अलकनंदा का प्राकृतिक रंग बदला नजर आ रहा है। बद्रीपुरी में हो रहे पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट मास्टर प्लान निर्माण कार्यों के तहत अलकनंदा नदी के दोनों छोरों पर पुल और सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसके चलते नदी में मलबा जाने से अलकनंदा का जल दूषित होकर मटमैला हो गया है। ब्रह्म कपाल गांधी घाट से आगे तप्त कुंड क्षेत्र तक गंगा में स्नान करना, आचमन करना, गंगा जल भरना भी तीर्थ यात्रियों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। तो अलकनंदा में निर्माण कार्य का मलबा जा रहा है, जिसकी वजह से अलकनंदा मैली होती नजर आ रही है। अलकनंदा का जल मटमैला नजर आ रहा है और श्रद्धालुओं के लिए अब यहाँ पर आचमन करना या यहाँ का जल भरना भी दुश्वार हो गया है। डोईवाला लाल तप्पड़ लॉ और बीएड कॉलेज के छात्र छात्राओं ने 3 दिवसीय स्काउट गाइड के कैंप में विषम परिस्थितियों में कैसे रहे और छात्रों को कैसे रखें, इसकी शिक्षा जंगल में जाकर प्राप्त की है। छात्र छात्राओं ने दुर्गम क्षेत्र में रहकर सीमित संसाधनों के साथ रहकर खाना बनाने और जीवन यापन के गुर सीखे। छात्रों ने टेंट लगाकर रहना और चूल्हे पर जंगल से लकड़ी एकत्रित करके तमाम तरह के पकवान बनाए, जिसको प्रदेश से आए स्काउट गाइड के प्रभारी ने जांच कर छात्र छात्राओं की सराहना की है। तो डोईवाला से ये खबर है, जहां पर 3 दिवसीय स्काउट कैंप तप्पड़ लॉ और बीएड के छात्रों ने कैंप किया है और कठिन परिस्थितियों में लड़ने के गुर सीखे हैं। इस दौरान आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से छात्राएं चूल्हे में जंगल से लकड़ियां ला करके रोटी बनाती हुई नजर आ रही हैं और उसके बाद किस तरह से उस खाना बनाने के बाद उसको परोसती नजर आ रही हैं। कठिन परिस्थितियों से लड़ने के गुर सीखे। इस दौरान छात्र छात्राओं ने जंगल में जाकर छात्रों ने ये गुर सीखे हैं। एक्चुअली ये 3 दिन का दिवसीय कार्यक्रम है स्काउट गाइड का, बीएड के बच्चों के लिए है, जिसमें तीसरे दिन प्रैक्टिकल में इन्हें हर एक बच्चों का ग्रुप्स बांट दिया जाता है। ग्रुप्स में बच्चों को टेंट बनाना होता है। टेंट में किस तरीके से वो बाहर जाके कहीं पर अगर उनको फंस जाए कहीं पर तो कैसे टेंट बनाएंगे, किस तरह की टेंट बनाने में गांठें लगाएंगे या लकड़ियों का इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पर जो भी अवेलेबिलिटी होंगी रिसोर्सेज का किस तरीके से प्रयोग करके टेंट का बनाने का तरीका उनको सिखाया जा रहा है। हमारे बीएड सेक्शन के प्रतिभागी है जिनको हम स्काउटर्स और गाइडर्स के रूप में प्रशिक्षण दे रहे हैं। यही टीचर कल को अपने अपने जॉब जब इनको मिलेगा, जिन जिन विद्यालयों में जाएंगे वहाँ बच्चों को तैयार करने में और बच्चों को विषय पढ़ाने में और आउटसाइड की जो एक्टिविटीज़ है उनको करने में इनको यहाँ ट्रेंड किया जा रहा है। यहाँ 2 दिन हमने इनको थ्योरिकल पार्ट जो है वो दिया सैद्धांतिक पक्ष का है स्काउट गाइड्स का। इसमें हर किसी को अलग अलग थीम दी गई है। तो जो हमारा ग्रुप है वो सेकंड ग्रुप है। हमारे ग्रुप की जो थीम है वो है गढ़वाली। हमने बनाया है आज फाड़ू और जीरा राइस और कोदे की रोटी, मिक्स वेज रायता, हरी सब्जी पालक की और चटनी और सैलेड। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में स्थित नवोदय स्कूल में उत्सव में हड़कंप मच गया जब 10वीं के एक छात्र के पास तमंचा बरामद हुआ, जिसकी शिकायत साथी छात्रों द्वारा स्कूल प्रशासन को दिए जाने के बाद सिडकुल पुलिस द्वारा छात्र को हिरासत में लिया गया। बताया जा रहा है कि छात्र का किसी अन्य छात्र के साथ मनमुटाव चल रहा था और जिसको डराने के लिए छात्र अपने घर से तमंचा लेकर आया था।
वहीं हरिद्वार की एक पॉश सोसाइटी में देह व्यापार का धंधा चल रहा था। पुलिस ने यहां छापा मारकर बंगाल के 3 महिलाओं को छुड़ाया है। फ्लैट से 2 दलालों और 3 ग्राहकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि कुछ लोगों को मौके से फरार होने की भी खबर सामने आई है। मौके से आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस की जानकारी के मुताबिक हरिद्वार ज्वालापुर की पॉश सोसाइटी जूस कंट्री में पुलिस ने छापेमारी कर देह व्यापार के धंधे का पर्दाफाश किया है। फ्लैट से 2 दलालों और 3 ग्राहकों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से देह व्यापार के लिए लगाई गई बंगाल की 3 महिलाओं को छुड़वाया गया है। तो पॉश सोसाइटी में देह व्यापार का ये धंधा चल रहा था, जिसका आज भंडाफोड़ हुआ है। ज्वालापुर कोतवाली की टीम ने ये भंडाफोड़ किया है। बंगाल की 3 युवतियों को भी इस दौरान छुड़ाया गया है। बताया जा रहा है कि इस दौरान दलालों की भी गिरफ्तारी की गई है। हरिद्वार में देह व्यापार का ये भंडाफोड़ किया गया है। ज्वालापुर कोतवाली की तरफ से पॉश सोसाइटी में ये धंधा चल रहा था, जहां पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है और ये बड़ा भंडाफोड़ किया है। देखिए, ज्वालापुर क्षेत्र में शिकायत प्राप्त हो रही थी कि एक जो दिल्ली के कोई निवासी है, उनका कोई फ्लैट है जिस पर अवैध गतिविधियां चल रही हैं। उस पर पुलिस द्वारा जो उसमें रेड की गई थी और उसमें जो है 5 लोग को इस पर गिरफ्तार किया गया। इसमें 3 लोग जो लोकल हैं यहाँ पर और 2 लोग उसमें दलाल हैं जो अनैतिक देह व्यापार के लिए बाहर से पश्चिम बंगाल से युवतियों को लाए थे। चूँकि युवतियों एक तरह से उनके बयानों के आधार पर पीड़ित हैं और इस पर उस संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इसमें कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में स्थित नवोदय स्कूल में उत्सव में हड़कंप मच गया जब 10वीं के एक छात्र के पास तमंचा बरामद हुआ, जिसकी शिकायत साथी छात्रों द्वारा स्कूल प्रशासन को दिए जाने के बाद सिडकुल पुलिस द्वारा छात्र को हिरासत में लिया गया। बताया जा रहा है कि छात्र का किसी अन्य छात्र के साथ मनमुटाव चल रहा था, जिसको डराने के लिए छात्र अपने घर से तमंचा लेकर आया था। बेसिकली एक 2 छात्र थे, इसमें एक 10वीं क्लास का था और एक 12th क्लास का था। इनका कुछ माह पहले किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसमें इसको लेकर जो है ये मनमुटाव चल रहा था और बच्चा जब अपने घर गया था, बीच में अपने गांव गया था, तो वहां से वो एक तमंचा वहां से लेके आ गया था। जो अन्य छात्रों को जब पता चला तो उसकी शिकायत हुई। शिकायत पर पुलिस ने जो है जाके पूरी जांच करी और ये पूरा प्रकरण खुला इसमें। अब बच्चा कहाँ से लाया और इसकी क्या नियत थी, इस संबंध में अभी आगे की जाँच इसमें टीम को लगाया गया। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।